विशाल खबर के सभी दर्शकों को नमस्कार। कबीरा तेरे द्वार के इस कड़ी के आयोजन में एक बहुत ही श्रेष्ठ कवित्री दीपा गौतम, जिन्होंने समाज के विभिन्न बिंदुओं पर अपनी कलम चलाई है और मंचों पर उत्कृष्ट काव्य पाठ करके सतना शहर का नाम रोशन किया है। आदरणीय बहन दीपा गौतम, जिन्होंने भगवान श्री राम पर भी बहुत ही अच्छी रचनाएं की हैं, आज के काव्य पाठ के लिए मैं आपको इन 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं कि पुष्प पथ पर बिछा लीजिए, पुष्प पथ पर बिछा लीजिए, मन का आंगन सजा लीजिए, पुष्प पथ पर बिछा लीजिए, मन का आंगन सजा लीजिए, राम मिलने चले आएंगे, खुद को सबरी बना लीजिए, राम मिलने चले आएंगे, खुद को सबरी बना लीजिए। हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। नमस्कार, मैं दीपा गौतम विशाल खबर के सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। और जीवन में कविता कहाँ से आई? कहीं ना कहीं एक, जैसा कि पंत जी ने लिखा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। कविता का प्रारंभ दरअसल ऐसे ही हुआ। आप संसार की प्रथम कविता आदि कवि वाल्मीकि से जो सुनी, वो कहीं ना कहीं इसी करुणा का ही प्रादुर्भाव था। कुछ वही करुणा का एक रूप हर कवि के जीवन से गुजरते हुए जब आता है तो कविता यहीं से जन्म लेती है। मैं कुछ पंक्तियाँ इसी भावभूमि पर रखती हूँ। पंक्तियाँ सुनेगा कि मानस के सरोवर में हंस तैरने लगे, मानस के सरोवर में हंस तैरने लगे, आखेट के लिए अहेर दौड़ने लगे, आखेट के लिए अहेर दौड़ने लगे, करुणा के तीर हंस के हृदय में जब लगे, करुणा के तीर हंस के हृदय में जब लगे, स्वर वाल्मीक बन के छंद छेड़ने लगे, स्वर वाल्मीक बन के छंद छेड़ने लगे, फिर सागर न जाने कितने नयन में समा गए, सागर न जाने कितने नयन में समा गए, पलकों की पंक्तियों के आवरण से छा गए, पलकों की पंक्तियों के आवरण से छा गए, संचित वो करुण कोस जब सागर से जा मिला, संचित वो करुण कोस जब सागर से जा मिला, छलका तो शब्द शब्द वो गीतों में आ गए, छलका तो शब्द शब्द वो गीतों में आ गए। आज का मेरा जो काव्य पाठ है भगवान राम के इर्द गिर्द है। मैं इसी हेतु एक छंद और समर्पित करती हूँ, सुनेगा कि आज साकेत सी मन की नगरी हुई, आज साकेत सी मन की नगरी हुई, प्रेम आसब भरी नेह गगरी हुई, प्रेम आसब भरी नेह गगरी हुई, राम के राग में रम गया ऐसा मन, राम के राग में रम गया ऐसा मन, की प्रतीक्षा में दीपा ये शबरी हुई, प्रभु प्रतीक्षा में दीपा ये शबरी हुई। और श्रृंगार के कुछ छंद हैं जो पुष्प वाटिका से मैंने लिए हैं, तो सुनेगा कि प्रेम होता क्या है। कि ओम पवित्र प्रेम वेद ब्रह्म ज्ञान प्रेम, सत्यव्रत अर्चना है ऋषियों का ज्ञान है,
कि ओम है पवित्र प्रेम, वेद ब्रह्म ज्ञान प्रेम, सत्यव्रत अर्चना है ऋषियों का ज्ञान है, और पक्षियों का गान प्रेम, कोयल की तान प्रेम, उर्वशी का रूप प्रेम, वेदों का विधान है। तो काव्य में प्रबंध और मधुर में मधु जैसा, काव्य में प्रबंध और मधुर में मधु जैसा, आदि है ना अंत, प्रेम नाम ही विधान है। अब फूल भी है, शूल भी है, नीम भी, शहद भी है, फूल भी है, शूल भी है, नीम भी, शहद भी, तलवार की है धार, प्रेम कांटों का विमान है, तलवार की है धार, प्रेम कांटों का विमान है, तलवार की है धार, प्रेम कांटों का विमान है। और एक चित्र देखिए पुष्प वाटिका का, कि जनकपुरी में सिया राम के प्रणय की वेली, वाटिका में खिली कंज कली का चिनार है। कि जनकपुरी में सिया राम के प्रणय की वेली, वाटिका में खिली कंज कली का चिनार है। और वेला चंपा जूही गुल दाऊदी की लोल करें, जलज कुमुदनी गुलाब की बहार है। रात रानी चमेली गुल चांदनी महक रही, रात रानी चमेली गुल चांदनी महक रही, देखो वसुधा में कैसी बसंती बहार है। सीए की नयन दीपक अजरे की कोर बाकी, सीए की नयन दीपक अजरे की कोर बाकी, काली घटा छाई प्रेमदासी सुकुमार है, काली घटा छाई प्रेमदासी सुकुमार है। कि अवनी गगन घन प्रेम में मगन हुए, देखो आज प्रकृति का कैसा मनोहार है। कि अवनी गगन घन प्रेम में मगन हुए, देखो आज प्रकृति का कैसा मनोहार है। अवनी गगन घन प्रेम में मगन हुए, कि आज प्रकृति ने धरा का श्रृंगार है। बने वृक्ष पेड़ पौधे नदियाँ तालाब, सब जीव जंतु खग मृग लिए अवतार है। तो जीव में जो जीव बने मानव शरीर बने, जीव में जो जीव बने मानव शरीर बने, देखो आज प्रकृति का कैसा मनोहार है। और जीव जंतु हो या नर नारी हो भूलोक के जी, जीव जंतु हो या नर नारी हो भूलोक के जी, देख सभी के हृदय में जैसे छाया श्रृंगार है, सभी के हृदय में जैसे छाया श्रृंगार है। कि आज नभ गूंजता है प्रेम की इबारतों से, आज अभ्रमोद भर प्रेम में मगन है। कि आज नभ गूंजता है प्रेम की इबारतों से, आज अभ्रमोद भर प्रेम में मगन है। आज अंशुमाली नगपति से विमर्श कर, देख वसुधा भी कैसी प्रेम में सघन है। तो रूप है अनूप दीप प्रिय का विरंच सम, रूप है अनूप दीप प्रिय का विरंच सम, मधुप गुंजार कर प्रेम में मगन है। और नैन सरंग सम प्रिय के सुघर दीप, नैन सरंग सम प्रिय के सुघर दीप, यामिनी सजी है सिया राम की लगन है, यामिनी सजी है सिया राम की लगन है, यामिनी सजी है सिया राम की लगन है। और आखिरी के जो दो छंद हैं वो उस व्यक्तित्व को दिखाने का प्रयास करते हैं कि सच्चा प्रेम और श्रृंगार क्या है, जो बिना कहे ही व्यक्त हो जाता है। तब पंक्तियाँ सुनेगा कि सहज समर्पण नैनों का नैनों से, नाथ रघुनाथ सिया ही कहने लगी। रामचरितमानस में आपने इसका उल्लेख देखा होगा कि सहज समर्पण नैनों का नैनों से, और नाथ रघुनाथ सिया ही कहने लगी। और पंथ पथरीला बड़ा प्रेम का जगत में है, सोच सोच मन में विचार करने लगी। अरे राम का सौंदर्य राग भर रहा है अनुराग, जानकी के हृदय की स्थिति कि राम का सौंदर्य राग भर रहा है अनुराग, नैनों में प्रीति की बहार सजने लगी। और देखे बिन रहे नहीं पर देख सके नहीं, देखे बिन रहे नहीं पर देख सके नहीं, प्रीति की अनोखी परिभाषा रचने लगी, प्रीति की अनोखी परिभाषा रचने लगी, प्रीति की अनोखी परिभाषा रचने लगी। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के हृदय की स्थिति क्या है, पंक्तियाँ सुनेगा कि कलियों में दिखे सिया, गलियों में दिखे सिया, और क्यारियों में बेलियों में सिया दिखने लगी। अरे कलियों में दिखे सिया, गलियों में दिखे सिया, और क्यारियों में बेलियों में सिया दिखने लगी। दिनकर की लालिमा में, घटाओं की कालिमा में, चांद और तारों में भी सिया दिखने लगी। अरे राम का विरागी मन हुआ अनुरागी मन, राम का विरागी मन हुआ अनुरागी मन, राम के हृदय में राग सिया भरने लगी। मानो वह हुए किशोर मन हुआ वन मोर, सावन में शिखी जैसी सिया लगने लगी, सावन में शिखी जैसी सिया लगने लगी, सावन में शिखी जैसी सिया लगने लगी। और आखिरी प्रस्तुति के रूप में मेरा एक गीत है जो भगवान राम पर
आज तक जितनी भी रचनाएं हुई, तकरीबन 1.5 लाख से अधिक PhD हो गई है राम पर आज भी राम के चरित्र को संपूर्ण रूप से कोई नहीं लिख सका। और सचमुच राम शब्द ही ऐसा है जो स्वयं एक महाकाव्य है। तब पंक्तियाँ रखती हूँ, एक गीत समर्पित करती हूँ भगवान राम के लिए कि भाव शस रस छंद रागिनी, कि भाव शस रस छंद रागिनी, कि भाव सरित बह जाती है, जिसमें राम लिख दिया जाए वह कविता बन जाती है, जिसमें राम लिख दिया जाए वह कविता बन जाती है। शील मूर्ति मर्यादा को तुमने हम सबको बतलाया, राजपुत्र होकर वन वन में खुद को ढूंढो सिखलाया। सोम सदृश पी जाते दुख को, सोम सदृश पी जाते दुख को, और क्रोध समा लेते मन में, क्रोध समा लेते मन में, शूलों में चलना सिखलाया और दर्द ले तन में। तो रामचरित अद्भुत महिमा से, रामचरित अद्भुत महिमा से जी रामायण बन जाती है, जिसमें राम लिख दिया जाए वह कविता बन जाती है, जिसमें राम लिख दिया जाए वह कविता बन जाती है। धर्म और कर्तव्यशील है सच्चे सुत है रघुनंदन, धर्म और कर्तव्यनिष्ठ तुम सच्चे सुत हो रघुनंदन। कीर्ति प्रभा है कीर्ति कलश है कलम कर रही अभिनंदन। सुत भ्राता मित्र पति भाई, सुत भ्राता मित्र पति भाई, सबकी परिभाषा तुमसे है, और जीवन कैसे जीना है सबकी अभिलाषा तुमसे है, जीवन कैसे जीना है सबकी अभिलाषा तुमसे है। तो सबको गले लगाया तुमने, ये पूरे भारत में आज क्या मचा हुआ है युद्ध जाति के आधार पर। तब पंक्तियाँ ये रखना चाहती हूँ कि राम ने सबको गले लगाया है, कि सबको गले लगाया तुमने, सबको गले लगाया तुमने, तुमसे समता बल पाती है, जिसमें राम लिख दिया जाए वह कविता बन जाती है। भगवान राम ने प्रकृति से प्रेम करना सिखाया है, प्रकृति की हर वस्तु को जीवन से जोड़ा है। सर्व ज्ञान विज्ञान सिखाया और नदी वृक्ष जल का पूजन, सर्व ज्ञान विज्ञान सिखाया और नदी वृक्ष जल का पूजन। और पशु पक्षियों से प्रेम मित्रता सद्भाव समाया जीवन। और नीलांबर छवि है कमल नयन, नीलांबर छवि है कमल नयन, नीलांबर छवि है कमल नयन, है सुमन सुगंधित तुमसे। और वेद ब्रह्म की साक्ष्य मूर्ति, वेद ब्रह्म की साक्ष्य मूर्ति, कण कण आनंदित तुमसे। तो ध्यान योग सामर्थ तुम्ही से, ध्यान योग सामर्थ तुम्ही से, ध्यान योग सामर्थ तुम्ही से, सज्जनता बल पाती है, जिसमें राम लिख दिया जाए वह कविता बन जाती है, जिसमें राम लिख दिया जाए वह कविता बन जाती है। और मेरी इन कविताएं अगर आपको अच्छी लगी तो आप विशाल खबर का समर्थन करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत। बहन दीपा गौतम जी को आज के उत्कृष्ट काव्य पाठ के लिए बहुत बहुत बधाई। और इसी तरह के श्रेष्ठ काव्य पाठ सुनने के लिए विशाल खबर चैनल को आप सभी देखते रहें। आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। जय हिंद, जय भारत।